दोस्तों, बर्फ की बड़ी बड़ी वादियों के बीच बस केदारनाथ धाम अपने ही आपने कई सारे रहस्यों को समेटे हुए आज की इस वीडियो में हम आपको बाबा केदारनाथ के एक ऐसे चमत्कार के बारे में बताने वाले हैं जिसे सुनकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले दोस्तों, बाबा केदारनाथ के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री केदार जरूर लिखें। दोस्तों, इस चमत्कारी घटना की शुरुआत होती है हिमालय की तलहटी में बसा उत्तराखंड का एक छोटा सा गांव था रुद्रपुर के पास बसा बासनगढ़, जहां की में हर किसी के पास को पकड़ लेती थी और जहां जिंदगी किसी कठिन पहाड़ी चढ़ाई से कम नहीं थी, उसी गांव के एक कोने में एक बंजर और सूखा खेत हुआ करता था जिसे शिवलाल नाम का एक गरीब किसान अपनी मेहनत की आखिरी सांसों से सीखता था। उसकी पत्नी गौरी एक सीधी सादी स्त्री थी जो हर सुबह उठकर तुलसी को जल देती और शिव जी का भजन गाते हुए अपने भाग्य को कोसती थी, क्योंकि उनके जीवन में सबसे बड़ा दुख उनका इकलौता बेटा अभिराम था जो जन्म से ही विकलांग था। अभिराम के दोनों पैर अंदर की ओर मुड़े हुए थे और 5 साल की उम्र तक आते आते भी वह ठीक से रिंग भी नहीं पाता था। शिवलाल ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी अपने बेटे को ठीक करवाने के लिए। वह नैनीताल से लेकर लखनऊ फिर दिल्ली तक घूम आया था। डॉक्टरों की महंगी फीस, टेस्ट, दवाइयां, इन सब में उसने अपने खेत गिरवी रख दी है, घर के गहने बेच डाले और पड़ोसियों से कर्ज भी लिया, लेकिन हर डॉक्टर ने एक ही बात कही, आपका बेटा कभी चल नहीं पाएगा, उसके पैरों में जान ही नहीं है। यह सुनकर हर बार गौरी छाती पीटती और शिवलाल छुपकर रोता, लेकिन कोशिशें बंद नहीं हुई। एक दिन किसी ने गांव में आकर बताया कि चंपावत के जंगलों में एक बाबा है जो चमत्कारी है, लोग उनके पास जाते हैं और ठीक होकर लौटते हैं। यह सुनकर शिवलाल तुरंत वहां पहुंचा, लेकिन वहां भी सिर्फ झूठे वादे, तांत्रिक दिखावा और पैसे की लूट मिली। बाबा ने हाथों में राख मल दी, कुछ मंत्र पढ़े और कहा, तुम्हारा बेटा पिछले जन्म के पाप का फल भुगत रहा है। यह शब्द शिवलाल के दिल में किसी हथौड़े जैसे लगे। वह वापस लौटा तो गांव वालों की बातें भी ताने जैसी लगने लगी, किस्मत में ही खराबी है, किसी पाप की सजा है, तुझे तो बेटा ही नहीं होना चाहिए था। यह सब सुनकर अब वह खुद को कोसने लगा था। एक दिन गांव में मेला लगा था और वहीं एक कोने में एक सफेद वस्त्रधारी साधु चुपचाप बैठे हुए थे। उनकी आंखें स्थिर थी, चेहरा तेज से भरा था, लेकिन किसी से कुछ मांग नहीं रहे थे। कई लोगों ने उन्हें प्रणाम किया, लेकिन साधु ने किसी को कोई वचन नहीं दिया। तभी शिवलाल वहां अपने बेटे को गोदी में उठाकर पहुंचा और उनके चरणों में गिर पड़ा, रोते हुए अपनी व्यथा सुनाई। साधु ने उसकी तरफ एक लंबी नजर डाली और बस इतना कहा, अब समय आ गया है तेरे बेटे के भाग्य को बदलने का, उसे बाबा केदारनाथ के दरबार में लेकर जा, अपने कंधों पर बिठाकर चढ़ाई चढ़, कोई सवारी नहीं, कोई सहारा नहीं, बस अपनी श्रद्धा के बल पर चढ़, फिर देख बाबा तेरे साथ क्या चमत्कार करते हैं। शिवलाल ने साधु के वचन को अंतिम उपाय मान लिया। अगले ही दिन वह अपने घर पहुंचा और अपनी पत्नी को सब बताया। दोनों ने मिलकर एक निर्णय लिया, अगर इसके बाद भी कुछ नहीं हुआ तो हमें जीवन से कोई उम्मीद नहीं बची। अब उनके पास पैसे नहीं बचे थे, घर का जो अंतिम गाइड थी वह बेचती, खेत की बची जमीन पर कर्ज ले लिया और फिर एक पुराना सा थैला और कपड़ों की एक गठरी लेकर अपनी यात्रा शुरू की। शिवलाल ने जब केदारनाथ जाने का निर्णय लिया तब तक गांव वालों की निगाहों में वह पागल हो चुका था। वह पहाड़ की चढ़ाई चढ़ेगा और अपने साथ लंगड़े लड़के को भी ले जाएगा। लोगों की हंसी के बीच उसकी आंखों में एक ऐसी आग थी जो तानों से बुझ नहीं सकती थी। उसका दिल अब इंसानों के जवाबों से थक चुका था, अब उसे बस बाबा के दरबार का भरोसा था। पैसों के नाम पर घर की बची हुई गाय, एक पुराना रेडियो और 4 बोरी गेहूं बेचकर वह मुश्किल से एक थैला तैयार कर पाया। गौरी ने बेटे के लिए 2 जोड़ी कपड़े और कुछ सूखी रोटियां बांध दी। बेटे अभिराम के लिए उन्होंने एक मजबूत कंबल रखा ताकि ठंड में उसे कुछ राहत मिल सके। यात्रा की शुरुआत गांव के शिव मंदिर में माथा टेकने से हुई। फिर उन्होंने एक पुरानी बस पकड़ी जो उन्हें सोनप्रयाग तक ले गई। बस में बैठे यात्री शिवलाल और उसकी गोदी में बैठे विकलांग बेटे को देखकर पहले सहानुभूति जताते, फिर धीरे धीरे अपनी नजरें फेर लेते। गौरी ने बार बार बेटे के पांवों को दबाया, लेकिन अभिराम की आंखों में एक अलग ही चमक थी, जैसे वह समझ रहा हो कि इस बार कुछ अनोखा होने वाला है। सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक का रास्ता ज्यादा लंबा नहीं था, लेकिन वहां से शुरू होती थी असली परीक्षा, वो 16 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई जिसे लोग घोड़ों, डंडियों या डोलियों के सहारे पार करते हैं। लेकिन शिवलाल के पास किसी सहारे का पैसा नहीं था। उसने अपने बेटे को पीठ पर कसकर बांधा और बर्फीले पत्थरों पर नंगे पांव चलना शुरू किया। रास्ते में कई बार उसके घुटने छिल गए, हाथों में छाले पड़ गए, सांस फूलने लगी, लेकिन हर बार जब वह रुकता अभिराम पीछे से बस इतना कहता, बाबा हम जीत जाएंगे ना। और यह सुनते ही शिवलाल के पैरों में फिर
से जाना जाती। तीसरे दिन वे केदारनाथ पहुंचे। विशाल पहाड़ियों की गोद में खड़ा वह पत्थर का मंदिर किसी देवता का सिंहासन लग रहा था। चढ़ाई के दौरान धूप, बारिश और बर्फ की बारी बारी से परीक्षा हो चुकी थी। मंदिर के चारों ओर श्रद्धालुओं की भीड़ थी। कोई दंडवत प्रणाम कर रहा था, कोई बेलपत्र चढ़ा रहा था, कोई घंटियों के स्वर में डूबा हुआ था। लेकिन शिवलाल और गौरी के पास इतना भी नहीं था कि वे एक फूल चढ़ा सकें। उन्होंने मंदिर के बाहर बैठकर मिट्टी के शिवलिंग पर जल चढ़ाया और उसी मिट्टी में माथा टेक दिया। फिर अभिराम को गोदी में उठाकर मंदिर के पीछे एक कोने में चले गए, जहां दो बड़े पत्थर थे जिनके बीच कुछ जगह थी। वहीं एक पुराना कपड़ा बिछाकर वे रात गुजारने की तैयारी करने लगे। रात की ठंड दियों में उतर रही थी, चारों ओर शांति थी। कभी कभी मंदिर की घंटियों की गूंज सुनाई देती। गौरी ने अभिराम को ओढ़ाकर लिटाया और खुद एक कोने में सिमट गई। शिवलाल का शरीर तो थक चुका था, लेकिन उसकी आंखें खुली थी। वह ऊपर आसमान की ओर देखता रहा, जहां हल्के बादल चांद को ढकने घटने का खेल खेल रहे थे। आसपास कुछ और श्रद्धालु भी थे, लेकिन मंदिर के पीछे का यह कोना एकदम सुनसान था। धीरे धीरे अजीब घटनाएं शुरू होने लगी। रात के तीसरे पहर एक ठंडी लहर सी चली और शिवलाल ने महसूस किया कि जैसे जमीन कुछ देर के लिए काफी हो। उसने इसे थकावट का भ्रम समझा। तभी उसे मंदिर की छत के पीछे कोई हल्की सी हलचल दिखाई दी, जैसे कोई परछाई आ जा रही हो। शिवलाल डर गया, लेकिन उठकर देखा तो वहां कुछ नहीं था। फिर उसने देखा कि अभिराम की सांसें गहरी हो गई है, जैसे वह किसी स्वप्न में हो। तभी एक बूढ़े बाबा मंदिर के पीछे से गुजरते दिखाई दिए। वे साधारण वस्त्रों में थे, हाथ में कमंडल था और पैरों में कोई चप्पल नहीं थी। उन्होंने पास आकर शिवलाल से पूछा, क्यों बैठे हो यहाँ? शिवलाल ने सब बता दिया। बाबा ने अभिराम के सिर पर हाथ रखा और बोले, धैर्य रखो। यहां जब कपाट खुलते हैं तो स्वयं देवता भी धरती पर उतरते हैं। कभी कभी वो किसी अर्जी को सुन भी लेते हैं, लेकिन उसके लिए सब्र, त्याग और सच्ची भक्ति चाहिए। तुम यहां रुको, सूर्योदय से पहले कुछ होगा। लेकिन डरो मत। बाबा यह कहकर धीरे धीरे आगे बढ़ गए और अंधेरे में गुम हो गए। शिवलाल स्तब्ध था। उसने बाबा को धन्यवाद कहा, लेकिन उन्हें फिर ढूंढने गया तो वह कहीं नजर नहीं आए। फिर वह लौटकर अपने बेटे के पास बैठ गया और गौरी को जगाकर वह बात बताई। दोनों की आंखों से नींद उड़ गई। उन्होंने एक दूसरे का हाथ थामा और मंदिर की ओर देखने लगे, जहां अब सिर्फ टिमटिमाती दी की रोशनी थी और एक रहस्यमय सन्नाटा पसरा हुआ था। रात अपने सबसे गहरे अंधकार की ओर बढ़ रही थी और बाबा के कहीं वाक्य बार बार शिवलाल के कानों में गूंज रहे थे। सूर्योदय से पहले कुछ होगा, लेकिन डरो मत। केदारनाथ धाम की विशालता उस समय और भी रहस्यमयी लग रही थी, जब बादलों की एक मोटी परत मंदिर के चारों ओर मंडरा रही थी। हवाओं में एक अजीब सी ठंडक थी, न बहुत तीखी और ना ही सामान्य, बल्कि ऐसी जो रोंगटे खड़े कर दें। शिवलाल और गौरी बेटे के पास बैठे थे और अभिराम नींद में कुछ अस्फुट शब्द बोल रहा था। शायद कोई सपना देख रहा था या कोई अनजानी अनुभूति हो रही थी। तभी अचानक मंदिर के पीछे की ओर से एक फुसफुसाहट जैसी आवाज आने लगी, जैसे सूखी घास पर कोई चीज सरक रही हो। शिवलाल ने गर्दन घुमाई तो देखा उन्हीं पहाड़ियों की ओर से जहां से बाबा कहकर गए थे। एक सफेद धुंध के बीच कुछ आकृतियां धीरे धीरे मंदिर की ओर सरक रही थी। कुछ ही क्षणों में वह धुंध स्पष्ट होने लगी और जो नजारा सामने आया वह शिवलाल की आंखों में स्थायी रूप से जम गया। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि दर्जनों सैकड़ों नाग, काले, सफेद, भूरे, पीले रंगों में लिपटे नाग, कुछ लंबे, कुछ मोटे, कुछ पतले, सीढ़ियों से उतरते हुए बाबा के मंदिर की ओर बढ़ रहे थे। उनकी चाल में कोई उतावलापन नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे भी कोई बहुत पुरानी परंपरा निभा रहे हो। मंदिर के मुख्य द्वार की सीढ़ियों से वे घूमते हुए परिक्रमा कर रहे थे, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी, भीड़ नहीं थी, कोई डर नहीं, और सबसे विशेष बात, उनमें से कोई एक भी नाग किसी श्रद्धालु या साधारण व्यक्ति की ओर नहीं। पूरा माहौल मानो समय के बाहर ठहरा हुआ हो। शिवलाल ने घबराकर अपने बेटे को गोद में उठाना चाहा, लेकिन तभी एक सफेद नाग सीधे अभिराम की ओर बढ़ने लगा। गौरी की चीख हलक में ही दब गई, लेकिन नाग ने न काटा न फटकारा, बल्कि धीरे से आकर अभिराम के पैरों के पास बैठ गया। फिर एक एक करके 5-6 और नाग आई और अभिराम के दोनों पैरों के चारों ओर इस तरह से घूमने लगे जैसे कोई अनुष्ठान कर रहे हो। उनका हर चक्कर मानो किसी मंत्र की तरह था और उनकी गति में एक दिव्य थी जिसे शब्दों में व्यक्त करना असंभव था। गौरी और शिवलाल डर से कांपते हुए यह सब देख रहे थे, लेकिन जैसे ही एक सुनहरा नाग जो सबसे बड़ा था ने अभिराम के दोनों पैरों को अपनी गर्दन से छू लिया, तभी अचानक से अभिराम की पीठ एक झटके में सीधी हुई, आंखें खुल गई और उसके मुंह से निकला मां। गौरी ने उसकी ओर देखा तो अभिराम धीरे धीरे अपने दोनों पैरों पर दबाव डाल रहा था। एक कंपन उसके पैरों में फैल रही थी और फिर एक एक कर उसकी उंगलियां सीधी हो गई, फिर एरिया, और फिर वह खड़ा हो गया।
खड़ा उसका बेटा जो कभी घुटनों के बल खिसक भी नहीं पाता था, अब बाबा के मंदिर के सामने अपने पैरों पर खड़ा था। गौरी चीख पड़ी अभिराम और तुरंत उसे गले से लगा लिया। शिवलाल की आंखों से आंसुओं का सैलाब बहने लगा। यह सब किसी सपने से कम नहीं था। नागों का झुंड परिक्रमा पूरी करने के बाद उसी रास्ते से वापस लौट गया, बिल्कुल शांत, बिल्कुल संयमित, कोई भगदड़ नहीं, कोई शोर नहीं, कोई डर नहीं। बस रह गया तो मंदिर की घंटियों की धीमी गूंज और उस छोटे से परिवार के हृदय की धड़कनों की आवाज। सुबह जब सूर्य की पहली किरण केदारनाथ की चोटी पर पड़ी और मंदिर के कपाट खुले तो शिवलाल दौड़ता हुआ मंदिर के पुजारी जी के पास पहुंचा। उसने पूरी घटना बताई। पहले तो किसी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब पुजारी जी ने अभिराम को चलते हुए देखा, उसके पैर छूकर महसूस किया कि उनमें अब पूरी शक्ति है, तब उन्होंने मंदिर की घंटी जोर से बजाई और घोषणा की, बाबा ने चमत्कार किया है, एक पिता की अर्जी सुन ली गई है। धीरे धीरे यह खबर फैल गई। स्थानीय प्रशासन आया, मीडिया पहुंचा, वीडियो वायरल होने लगे, लेकिन शिवलाल ने इस सब से दूर रहना चुना। उसने कहा, हम यहां दिखाने के लिए नहीं आए, हम बाबा का आशीर्वाद लेने आए थे और हमें मिल गया। जब वे गांव लौटे तो वही लोग जो उन्हें पागल कहते थे अब उनकी राहों में फूल बिछा रहे थे। अभिराम स्कूल जाने लगा, चलने लगा, दौड़ने लगा और शिवलाल, उसने फिर कभी किसी डॉक्टर, किसी तांत्रिक या किसी बाबा से सवाल नहीं किया, क्योंकि उसके जीवन का उत्तर अब केदारनाथ था। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, हमारे चैनल महादेव मिरेकल को सब्सक्राइब जरूर करना।